बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीम पाक चैनल को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। काफ़ी लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। टाइम होते हैं इन्वेस्टमेंट स्किप करने के, मीन्स के निकलने का और फेज़ में इंटर होने का। फेज़ 10 2016 में चला और 2016 से 24 तक आप देख रहे हैं 8 साल के अंदर उसमें क्या मूवमेंट्स आई। 58 में लॉन्च हुआ था और फिर 42, मिनिमम 42 से इसने फिर जंप किया करते करते 70, यानी कि एकदम से मार्केट फास्ट हो रही थी 75 पे आ गया। काफ़ी लोगों ने हमसे 50 में परचेज़ किए, 55 में परचेज़ किया, करते करते मार्केट 135 तक भी चली गई थी इसकी। अब देखना ये था जो मूवमेंट बनी हुई थी वहाँ पे, जो हालात थे, कंडीशंस रियल एस्टेट की थी, सारे फेजेस ऊपर जा रहे थे। सारे फेज जब ऊपर जा रहे होते तो फिर सारी मूवमेंट हो रही होती, तब वो हम ये सोच रहे होते या आप सोच रहे होते एंड यूज़र कि हम कहाँ पे जाएं। कभी तो ऐसा हमें लगता था कि फेज 10 के अंदर भी अब एंट्री नहीं कर पाएगा वो इन्वेस्टर जो बेसिक जिनके टाइम पे ऊपर करता है इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में कर देता इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी एंट्री मुश्किल हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुई, जो पीरियड रहता था पीटीआई गवर्नमेंट का, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने बेहंगम जो थी, जिस तरह ट्रैफिक हो जाती है उस तरह के टैक्सेस और कंफ्यूज कर दिया। जब कंफ्यूज होता है इन्वेस्टर तो फिर मार्केट में जब इन्वेस्टर वापस जाता है तो फिर एकदम से वो गुब्बारे से हवा निकलने वाली बात है। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि नई गवर्नमेंट जो भी आती, जो मैंडेट लेके आएगी वो अपना काम करेगी। लेकिन हालात इस तरह के पाकिस्तान के अंदर हो गए थे कि आपको माशी हालात संभालना मुश्किल थे। डॉलर्स के रेट कंट्रोल से बाहर हो गए, हर चीज़ महंगाई का तूफान आ गया, तो लोगों की कैपेसिटी से हर चीज़ निकलना शुरू हो गई। बजाय कि लोग इन्वेस्टमेंट करते, एक इंडस्ट्री में आए थे, इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाते, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती, उन्होंने वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया। आगे नई गवर्नमेंट आईएमएफ के बगैर नहीं चल सकती। आईएमएफ के हिसाब से जब बजट बनता है तो फिर ज़ाहिर है ब्लैक मनी मीन्स के आप नॉन फाइलर्स का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब नॉन फाइलर्स, मैं अगले दिन पूछ रहा था, एक गाड़ी की असेसमेंट ले रहा मीन्स के पूछ रहा था कि गाड़ी पे टैक्स कितना होगा, तो वो बता रहे थे गाड़ी के ऊपर अगर आप फाइलर है तो 18 लाख रुपए टैक्स है, अदरवाइज 44 लाख टैक्स है। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे नॉन फाइलर 44 लाख की तो एक वैसे गाड़ी आ जाती है गाड़ी के टैक्स की बजाय। तो इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखें कि कुछ समझ ही नहीं आती, कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि नॉन फाइलर। अच्छा, पहले ये रास्ता होता था कि जल्दी फाइलर हो जाए और टैक्स से बचें, फिर आप प्रॉपर्टी परचेज कर लें। अब उन्होंने क्या किया कि लेट फाइलर और फ्रेश फाइलर, मीन्स कि अब जो लेट फाइलर है, एक ओल्ड फाइलर हम कह सकते हैं कि जो बहुत पुराना फाइलर है, और जो 3 साल से पहले फाइलर, 3 साल के अंदर अंदर फाइलर हो, उसको उन्होंने लेट फाइलर कंसीडर किया है और उसके ऊपर वो 6% टैक्स ले रहे हैं, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर वो 12% टैक्स ले रहे हैं। तो अभी देखें जो उसके हिसाब से आप नॉन फाइलर वाला तो बंदा वैसे ही चला गया। अब बचा था एफिडेविट के ऊपर वो टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं होते थे, अब उसके ऊपर भी एफईडी लगा दी, यानी कि अब फर्स्ट सोसाइटीज़ को उन्होंने बाउंड कर दिया कि जो ये फाइल्स इशू करते हैं वो उनको टैक्स पे करेंगे। मीन्स कि आप उस टैक्स नेट में भी आ गए। तो हर तरफ से इनकी सारी चीज़ें आप बंद गली करते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी हालात उस तरह के नहीं है जो आइडियल हम कह सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, बट फिर भी हमने देखना है कि हमारे लिए देखिए ये काम तो चलता रहेगा, जिंदगी तो रवां दवां रहेगी, कंट्री के ऊपर दबाव में निकल भी सकती है, हालात अच्छे भी हो सकते हैं। अभी तक तो उम्मीद इतनी खास नज़र नहीं आ रही, लेकिन हालात अच्छे भी हो सकते हैं। हम भी उम्मीद पे बैठे हैं, आप भी उम्मीद पे बैठे हैं। इसी बेस के ऊपर भी हमने आपको बताना है कि किस जगह से आप निकल सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉफिट आ सकता है। तो मेरे ख्याल में फेज 10 ऐसा फेज है जिसकी बेसिक रेट्स बहुत कम है, अभी इनके रेट कम आए हुए हैं। अब देखिए एक वो लोग हैं, एक वो ग्रुप है जो ले चुके हैं, अब उनको नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, उसमें नफ़े वाले भी हैं, नुकसान वाले भी हैं। अभी जो नया ट्रेंड आना है, यानी कि अभी जो एंट्री मारेगा बंदा, उसके लिए क्या फ़वायद है? उसके लिए 5 मरला 25 लाख रुपए की, जो कि आप महल्ले में चले जाएं तो इस रेट में आपको नहीं मिलती कोई चीज़। और फेज 10 डीएच लाहौर के टैग के साथ 10 मरला तकरीबन 46 लाख की ब्रैकेट की, करनाल की तकरीबन 84 की ब्रैकेट की, और 4 मरला कमर्शियल, जो कि मैं कहता हूँ हॉट केक है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं क्या आपको बताऊं कि बहुत प्यारे लोग हैं मेरे, बहुत अच्छे तल्लक वाले दोस्त हैं, करोड़ करोड़ रुपया उनको फाइल्स में नुकसान हुआ है। कमर्शियल में जिनके 2 30 32 की परचेज थी हमारी, और हमें खुद भी नुकसान हुआ है वो उसमें। क्या कर सकते हैं हम,
एक एक फाइल में करोड़ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ फेज 10 के अंदर। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटर होने वाला बंदा सबसे बेहतरीन जो प्रॉपर्टी है वो 2 रिकमेंड करूंगा। बजट के हिसाब से आप 5 मरला लें, बहुत बेस्ट है। 10 मरला लें, 8 मरला लें, बेस्ट है। बट मैं अगर बताऊं कि बजट होते हुए आप क्या लेना चाहती, अभी आपके पास कितना पैसा तो आप क्या लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि आपको 1 कनाल की फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको 4 मरला कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि आज 1,30,32 लाख रुपए का है। फ्यूचर इसका बहुत ताबनाक है। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप समझे नीलामी का माल है, नीलामी में मिल रही है आपको, बहुत गिरे हुए रेट है। गिरावट में आप अगर पकड़ लेंगे, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। 2030 तक अगर आप वेट करते हैं, मेरे ख्याल में आपको इसमें 100 नहीं कोई 300% प्रॉफिट रेशो जो है वो जुड़ेगा। सिर्फ वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स चेंज होंगी, पॉलिसीज चेंज होंगी, तो माहौल चेंज होता जाएगा। उसके हिसाब से प्रॉपर्टी जब भी बढ़ी है, बढ़ती गई है। आप फेज़ 5 की हिस्ट्री चेक करें, हमने जितने के प्लाट बेचे थे, जितने के घर बेचे थे, वहाँ पे अब प्लाट भी नहीं आता कनाल का। हमने फेज 6 में 50 लाख का कनाल का प्लाट बेचा। हमने फेज 6 में कमर्शियल 4 मरले का करोड़ रुपए का बेचा है, वहाँ पे 20 करोड़ का रेट है। अगर हम देखते हैं फेज 8 के अंदर क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे कितने रेट अब चले गए। यानी कि ये वो फेजेस बता रहा हूँ जिनके ऊपर बुरहान आया हुआ था, दबाव आया हुआ था। मैंने 9 प्रिज्म की भी वीडियो बनाई है, उसमें भी बहुत स्पेस है इन्वेस्टर्स के लिए, बट उसमें पैसे आपको ज़्यादा लगाना पड़ेंगे। अगर आप फेज 10 के अंदर जाते हो तो फेज 10 के अंदर आपको पैसे कम लगाना पड़ेंगे और सरमायाकारी आपकी बेहतरीन होगी। घबराना नहीं, बिल्कुल पैसे लगाते जाएं। 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से कोऑर्डिनेशन करें बेहतरीन मशवरे के लिए भी और बेहतरीन सरमायाकारी के लिए। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।